हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पपाया कोडर्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्राइप पेमेंट गेटवे के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने फ़ोनपे का पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन किया था अपने एप्लीकेशन में, तो अभी हम लोग स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन करके देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में और कैसे आप लोग उसको प्रोडक्शन लेवल पर लेके जा सकते हैं। उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्रोम में आएंगे। क्रोम में आके हमें सर्च करना है स्ट्राइप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन एंड्रॉयड, और यहाँ पे हमें दिखेगा स्ट्राइप एंड्रॉयड एसडीके। हमको इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप लोग को इसका फ्लो दिख जाएगा कि किस टाइप का इसका फ्लो होता है। तो कुछ इस टाइप का इसका यूआई इंटरफेस दिखता है जो इसका एसडीके प्रोवाइड करता है। हम लोग अपने कस्टम यूआई भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी मिलता है, तो हम लोग उसी का यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग के पास मल्टीपल चीज़ें, हम लोग यहाँ पे मोबाइल पेमेंट एलिमेंट का यूज़ करेंगे और यही रिकमेंडेड है, हम लोग इसी का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए कुछ लोग होते हैं जो अपने बैकएंड में सेटअप करते हैं, लाइक बैकएंड में सारी एपीआईज़ को कॉल करते हैं, और कुछ लोग फ्रंट एंड में ही कर लेते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर ही सारा कुछ करेंगे। हमें यहाँ पे बैकएंड से कुछ खास मतलब नहीं रहेगा। जो भी हमारी एपीआई कॉलिंग है वो सब हम एप्लीकेशन के अंदर ही कर लेंगे। और यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने भी प्रोवाइड किया कि ये चीज़ आप लोग अपने सर्वर साइड में सेटअप कर सकते हैं, ये एपीआई आप लोग अपने सर्वर साइड में इंटीग्रेट कीजिए। लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में करेंगे। यहाँ पे हमें सर्वर से कोई मतलब नहीं रहेगा। सारा का सारा पेमेंट हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में होगा। उसके बाद हम लोग सर्वर को भेज देंगे कि पेमेंट डन हो चुका है। तो अभी आते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में और इन सभी चीज़ों को इंटीग्रेट करते हुए काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी नेक्स्ट, और इसका नाम हम लोग यहाँ पे देते हैं स्ट्राइप पेमेंट गेटवे। स्ट्राइप पेमेंट गेटवे, और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे जो सारी एपीआईज हैं, लाइक आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आपको ये पेज दिख जाएंगे कि कैसे हमें इनको हिट कराना है। लाइक यहाँ पे सबसे पहले हमें कस्टमर्स की एपीआई को हिट करना है, फिर इफर्मल कीज़ को गेट करना है, फिर पेमेंट इंटेंट को गेट करना है। तो इस चीज़ को मैंने अपने पोस्टमैन में भी ऐड करके रखा है, आप लोग भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि हमें एक बेटर वे मिल जाता है कि हम लोग कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे एंड्रॉयड में। या आप लोग इस कर्ल के थ्रू भी इस चीज़ को देख सकते हैं, या फिर पोस्टमैन में ऐड करके इसका रेस्पॉन्स को भी गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पोस्टमैन में ऐड करके रखा है इसको। आप लोग भी ऐड कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। सिंपली आप लोग को यही यूआरएल कॉपी करना है यहाँ से, और यहाँ से हम लोग को ये टेस्ट वाली की कॉपी करनी है जो यहाँ पे टेस्ट की दी गई है। और यहाँ पे ये हमारी ऐड कस्टमर की एपीआई, जब हम लोग इसको हिट करेंगे तो यहाँ पे हमारा कस्टमर का डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे टोकन में हमें अपना बियरर की पास कर देना है, और ये है कस्टमर का डेटा। जहाँ पे हमें कस्टमर की आईडी चाहिए होगी तो ये कस्टमर की आईडी मिल जाएगी। इसके बाद हमें यहाँ पे इफॉर्मल की को गेट करना होता है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे कस्टमर आईडी को पास करना पड़ेगा और सेंड करेंगे हम इसको। साथ में हमें यहाँ पे स्ट्राइप वर्जन भी हेडर में पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें की मिल जाएगी अपनी, और इन दोनों के थ्रू हम लोग यहाँ पे पेमेंट इंटेंट को गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आते हैं पैरम में, और यहाँ पे हमें ये 4 पैरामीटर पास करने, जिसमें हमारी कस्टमर आईडी जाती है, अमाउंट, करेंसी, ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड। और जब हम लोग इसको सेंड करेंगे तो यहाँ पे हमें अपनी सीक्रेट की मिल जाएगी। इस सीक्रेट की का यूज़ करके हम लोग इंटेंट को आगे बढ़ाएंगे। तो वो अभी हम लोग एंड्रॉयड में देखते हैं कि कैसे हम लोग इसका यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम लोग स्ट्राइप के डैशबोर्ड में आ जाते हैं। वहाँ पे इसको टेस्ट मोड में ओपन करेंगे ताकि हम लोग वहाँ से टेस्ट की और सीक्रेट की को गेट कर पाएँ। ये हमारा stripe.com। तो यहाँ पे हम लोग का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। हम लोग यहाँ पे पेमेंट्स में आते हैं। तो पेमेंट्स में हमें हमारे सारे पेमेंट्स दिखेंगे जो पेमेंट हुए हैं। यहाँ पे हमें डेवलपर का ऑप्शन मिलेगा, हम लोग डेवलपर्स पे क्लिक करते हैं और इसको टेस्ट मोड में इनेबल कर देते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे एपीआई की में। तो हम लोग के पास यहाँ पे एपीआई की मिल जाएगी। 2 एपीआई की यहाँ पे रहेंगी, एक पब्लिशेबल की रहेगी, एक सीक्रेट की रहेगी। हमें यहाँ पे दोनों चाहिए होगी। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं पब्लिशेबल की को, और एंड्रॉयड स्टूडियो में आते हैं। यहाँ पे हम लोग एक फाइल को क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम लोग यहाँ पे यूटिल्स देंगे। ये ऑब्जेक्ट टाइप का होगा, और इसमें हम लोग पब्लिशेबल की को स्टोर कर देंगे। ऐसे ही हम लोग को यहाँ पे अपनी सीक्रेट की भी मिल जाएगी, उसको भी हम लोग यहाँ पे गेट करके ऐड कर देंगे। रिवील टेस्ट की पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और यहाँ के हम लोग इसको भी पेस्ट कर देंगे कॉन्स्ट बैल, और ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे सीक्रेट की। ये दोनों की हम लोग के यहाँ पे पास हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक पैकेज बनाते हैं एपीआई नाम का, जिसमें हम लोग अपने एपीआई इंटरफेस और एपीआई यूटिलिटीज़ को रखेंगे। एपीआई, और इसमें एपीआई इंटरफेस, और ये इंटरफेस टाइप करेगा। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे एक और बनाएंगे एपीआई यूटिलिटीज़, और ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप करेगा।
हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन गेट एपीआई इंटरफेस, और इसका जो रिटर्न टाइप रहेगा वो रहेगा एपीआई इंटरफेस। यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे रिटर्न। और अब हमें यहाँ पे डिपेंडेंसी चाहिए होगी रेट्रोफिट की और जेसन की, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन कर लेंगे, रेट्रोफिट डिपेंडेंसी इन एंड्रॉयड कोटलिन। और यहाँ पे आते हैं, इसके साथ में एक और डिपेंडेंसी चाहिए होगी लाइफ साइकिल की। यहाँ पे डाउनलोड्स में आते हैं और इस डिपेंडेंसी को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, इसको लाके हम लोग यहाँ पे बिल्ड डॉट ग्रेडल में पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे KTS के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे हमें वर्जन भी मेंशन करना पड़ेगा 2.9.0। इसी तरीके से हमें यहाँ पे JSON भी चाहिए होगा, तो उसको भी हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके इसको भी पेस्ट कर देंगे। अभी लाइफ साइकिल की डिपेंडेंसी पे आते हैं। और यहाँ पे लाइफ साइकिल ओनली विदाउट व्यू मॉडल और लाइव डेटा इस वाली डिपेंडेंसी को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे 2.6.2। अभी सिंक नाउ पे क्लिक करते हैं। इतनी डिपेंडेंसी हमें ऐड करनी है और बाकी हमें इस टाइप की 2 डिपेंडेंसी ऐड करनी है, उसको भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऊपर आते हैं, एक तो ये होगा SDK की, इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। एक और डिपेंडेंसी हमें ऐड करनी है जो कि ये वाली है। एक बार अगेन सिंक करते हैं इसको, आते हैं पे यूटिलिटीज़ में और यहाँ पे यूज़ करेंगे रेट्रोफिट का। रेट्रोफिट डॉट बिल्डर डॉट बेस URL, और यहाँ पे हम लोग अपना बेस URL पास करेंगे डॉट ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री, और ये हो जाएगा हम लोग का JSON कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट डॉट बिल्ड डॉट क्रिएट, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे API इंटरफेस : क्लास डॉट जावा। अभी हमें अपने यहाँ पे बेस URL पेस्ट करना है, तो आप लोग बेस URL यहाँ से गेट कर सकते हैं कर्ल से। तो ये हम लोग का बेस URL .com तक, और यहाँ पे लाके हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। अभी आते हैं हम लोग API इंटरफेस में और यहाँ पे भी हमें 3 मेथड्स बनाने पड़ेंगे। सस्पेंड फंक्शन, गेट कस्टमर, और गेट कस्टमर में हम लोग यहाँ पे कुछ पास नहीं करेंगे। इसका जो टाइप रहेगा वो रहेगा पोस्ट, और पोस्ट में हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे version1/customers। साथ में यहाँ पे हमें हेडर भी पास करना पड़ेगा, हेडर्स, और इस हेडर के अंदर हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे ऑथराइजेशन : और ये होगा हम लोग का बियरर स्पेस, और यहाँ पे हम लोग की अपनी सेक्रेट की रहेगी जो कि हम लोगों ने अपने utils.kt में डिफाइन किया है सेक्रेट की। इसका हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। इंपोर्ट करना है, और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तो आपको 2 सेक्रेट के दिखेगा, एक साइफर का दिखेगा, एक दिखेगा यहाँ पे utils का। तो आप लोग utils का कीजिएगा, नहीं तो इशू करेगा ये। और गेट कस्टमर का यहाँ पे रिटर्न टाइप भी रहेगा, और इसका रिटर्न टाइप रहेगा यहाँ पे रेस्पॉन्स का यहाँ पे हमें मॉडल नेम पास करना है, तो वो हम लोग यहाँ पे पोस्टमैन से गेट कर लेंगे। ऐड कस्टमर में आते हैं और ये पूरा कॉपी करेंगे यहाँ से, जो पूरा का पूरा मॉडल है। आते हैं यहाँ पे हम लोग एक नया क्लास पैकेज बनाते हैं मॉडल्स करके, पैकेज मॉडल्स। अगर आप लोग नहीं चाहते यहाँ पे पूरा के पूरे डेटा को खाली हमें यहाँ पे आईडी से मतलब, तो आप लोग खाली यहाँ पे आईडी वाले को ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बना के देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता है, वैसे करना चाहिए। तो इसका नेम हम लोग यहाँ पे देंगे कस्टमर मॉडल, और ये रहेगा हम लोग का डेटा क्लास। इसमें सिंपली हम लोग के पास एक आईडी है जो कि स्ट्रिंग टाइप की है, तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर देंगे वैल ID : स्ट्रिंग, और इसी कस्टमर मॉडल को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे कस्टमर मॉडल। अब इसी तरीके से हम लोग के यहाँ पे 2 और मेथड्स रहेंगे। एक गेट कस्टमर होगा, गेट एफर्मल है, तो यहाँ पे एक बार स्पेलिंग देख लेते हैं। की, और यहाँ पे भी ऑथराइजेशन में हम लोग बियरर को पास करेंगे, साथ में यहाँ पे हमें स्ट्राइप के वर्जन को भी पास करना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्राइप का वर्जन हमें क्या पास करना है।
स्ट्राइप वर्जन, और यहाँ पे जो हम लोग का एंड पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं। बाकी कस्टमर इज इक्वल्स टू कस्टमर आईडी भी हमें पास करनी है, तो उसको हम लोग यहाँ पे पास करेंगे @query, और कस्टमर्स को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, कस्टमर कॉलन स्ट्रिंग। तो ये हो गया हम लोग का इफेमरल की। और अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, और अब हमें यहाँ पे अपनी सेक्रेट की को गेट करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे पेमेंट इंटेंट नाम दे सकते हैं, गेट पेमेंट इंटेंट। और यहाँ पे हमें मॉडल क्लास को भी चेंज करना पड़ेगा, तो मॉडल क्लास एक बार यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे भी हमें आईडी खाली चाहिए होगी, बाकी चीज़ों से हमें नहीं मतलब है, तो यहाँ पे भी हम लोग उसी टाइप का मॉडल बना लेते हैं, या हम लोग उसी मॉडल को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी आईडी है, इसमें भी आईडी है। अभी आते हैं पेमेंट इंटेंट में, और इसका मॉडल क्लास हमें बनाना पड़ेगा। इसमें हम लोग के पास एक आईडी है, और दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे क्लाइंट सेक्रेट को भी गेट करना पड़ेगा, 2 चीज़ें। तो आते हैं हम लोग यहाँ पे और कस्टमर मॉडल को कॉपी करेंगे, इसी चीज़ को यहाँ पे पेमेंट इंटेंट नाम से बना लेंगे, पेमेंट इंटेंट मॉडल, और आईडी के साथ यहाँ पे एक और रहेगा जिसका नेम हम लोग यहाँ पे देंगे क्लाइंट सेक्रेट, और इसका जो टाइप रहेगा वो भी स्ट्रिंग ही रहेगा। तो कुछ इस टाइप से ही हम लोग का बनेगा। यहाँ पे आते हैं यहाँ पे, और जो इसका रिस्पॉन्स है वो रहेगा पेमेंट इंटेंट मॉडल। ऑथराइजेशन में हम लोग यहाँ पे सेक्रेट की को पास ही करेंगे, बस यहाँ पे कस्टमर्स की जगह पे कुछ और हो जाएगा, पेमेंट इंटेंट हो जाएगा। और यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें क्वेरी में पास करनी पड़ेंगी, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कस्टमर को पास किया है, तो यहाँ पे हमें 4 चीज़ों को पास करना पड़ेगा। कस्टमर तो हमें पास ही करना पड़ेगा, साथ में हमें यहाँ पे अमाउंट पास करना पड़ेगा, अमाउंट। उसके साथ में हमें यहाँ पे करेंसी पास करनी है, करेंसी। तो करेंसी की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे हम लोग INR लेके चलते हैं, तो इसको मैंने यहीं पे डायरेक्टली पास कर दिया है। और ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड इनेबल्ड, इसको हमें यहाँ पे ट्रू पास करना है, ऑटोमेट पे, और इसको हम लोग यहाँ पे बूलियन टाइप का डिफाइन करेंगे, बूलियन इज इक्वल्स टू ट्रू। और यहाँ पे करेंसी को भी हम लोग यहीं पे असाइन कर देते हैं, 100 दे देते हैं, इसका मतलब 1 रुपये होगा क्योंकि ये पैसे में लेता है। कस्टमर को बाकी हम पास कर देंगे। तो ये हम लोग का रेडी हो चुका है यहाँ पे। और आते हैं हम लोग अपने मेन activity.kt में आते हैं, और अब हम लोग देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे टॉप से आते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने इन चीज़ों को कर लिया है, stripe.java को असाइन कर दिया है, क्लाइंट साइड में भी हम लोगों ने इसको सेटअप कर दिया है। इनेबल पेमेंट मेथड आप लोगों में इनेबल होना चाहिए, उसके लिए आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कौन कौन सा पेमेंट मेथड आप लोगों ने इनेबल करके रखा है। तो यहाँ पे पेमेंट मेथड आप लोग का इनेबल होना चाहिए। यहाँ पे जो कार्ड है उसको हम लोगों ने ऑन करके रखा, बाकी 2 चीज़ें और हैं। अभी आते हैं यहाँ पे, और ऐड एन इन पॉइंट, तो हम लोगों ने इसका भी काम यहाँ पे कर दिया है। अब हमें यहाँ पे कलेक्ट पेमेंट डिटेल्स करने हैं, तो हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है पेमेंट सीट का, इसको हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, लेट इनिट बार पेमेंट सीट, और इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पे पेमेंट सीट को इनिशियलाइज करना है, पेमेंट सीट इज इक्वल्स टू पेमेंट सीट दिस कॉलन ऑन पेमेंट सीट रिजल्ट। इस नाम का हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, इसका यूज़ कर लेंगे यहाँ पे हम लोग, पेमेंट सीट रिजल्ट। अब नीचे आते हैं इसमें, और अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि बैकएंड के थ्रू कॉन्फ़िगर की गई, वो चीज़ें यहाँ पे यूज़ की गई, तो हम लोग ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ करने वाले हैं। अब हम लोग अपने तरीके से इसको करेंगे, तो इसको क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पे हमें इसको इनिट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन डॉट इनिट, और यहाँ पे हमें अपना कॉन्टेक्स्ट पास करना है, साथ में हम लोग को अपना यहाँ पे पब्लिशेबल की पास करनी है, तो यहाँ पे पब्लिशेबल की पास कर देते हैं। अब इसके बाद हमें अपने यहाँ पे API को कॉल करना पड़ेगा, कस्टमर आईडी सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे गेट करना पड़ेगा, तो उसको करते हैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं गेट कस्टमर आईडी, और इस फंक्शन को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। इसमें वही सेम चीज़ लाइफ साइकिल स्कोप डॉट लॉन्च, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे डिस्पैचर्स डॉट IO विथ कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे डिस्पैचर्स डॉट मेन। हम लोग यहाँ पे एक API इंटरफेस के वेरिएबल को बनाते हैं,
प्राइवेट वायर API इंटरफेस इज इक्वल्स टू API utilities डॉट गेट इंस्टेंस, गेट API इंटरफेस। हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेंगे वायरलेस इज इक्वल्स टू API इंटरफेस डॉट गेट कस्टमर। और अब हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ रेस्ट डॉट इज सक्सेसफुल एंड रेस्ट डॉट बॉडी इज नॉट इक्वल टू नल। अगर ये दोनों कंडीशन सही है यानी कि हमारे पास यहाँ पे डेटा आ चुका है, तो यहाँ पे हम लोग कस्टमर आईडी को गेट कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे दूसरे मेथड को कॉल करना पड़ेगा इफीमरल की, और यहाँ पे हम लोग अपनी कस्टमर आईडी को पास कर देंगे। कस्टमर आईडी हम लोग गेट करेंगे रेस्ट डॉट बॉडी डॉट ID, और इस फंक्शन को यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। ये हम लोग की है कस्टमर आईडी। अगेन फिर हम लोग यही सेम चीज़ कॉल करेंगे, तो इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे गेट कस्टमर की जगह हो जाएगा गेट इफीमरल की, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे कस्टमर आईडी, और फिर वही चीज़ गेट होगी। फिर हमें यहाँ पे गेट पेमेंट इंटेंट करना पड़ेगा, गेट पेमेंट इंटेंट। और यहाँ पे हमें दो चीज़ पास करनी पड़ेगी, एक तो हम लोग यहाँ से कस्टमर आईडी को पास करेंगे और दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पे इफीमरल आईडी को भी पास करेंगे। तो यहाँ पे एक हो जाएगा हम लोग की कस्टमर आईडी, और इसको यहाँ पे क्रिएट करते हैं इस फंक्शन को। ये कस्टमर आईडी हो गई और ये हो जाएगी इफीमरल की। अब फिर से यहाँ पे भी हम लोग वही सेम चीज़ कॉल करेंगे। यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे गेट इफीमरल की, और यहाँ पे कस्टमर आईडी पास करनी, कस्टमर आईडी वही रहेगा। सब कुछ गेट होने के बाद यहाँ पे हम लोग अपने पेमेंट इंटेंट को कॉल करेंगे, गेट पेमेंट इंटेंट। तो उसके लिए सिंपली हमें यहाँ पे 3 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और बनाते हैं लेट इनिट वायर कस्टमर आईडी कॉलन स्ट्रिंग, और दूसरा हम लोग का यहाँ पे बनेगा इफीमरल की स्ट्रिंग, और यहाँ पे तीसरा बनेगा हम लोग का क्लाइंट सेक्रेट। इसका टाइप भी यहाँ पे स्ट्रिंग ही रहेगा। इन तीनों को हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे। यहीं पे एक चीज़ इसमें आते हैं, और यहाँ पे पेमेंट इंटेंट में हमें कॉल करना है गेट पेमेंट इंटेंट। ओके, तो यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू कस्टमर आईडी, इफीमरल की इज इक्वल्स टू इफीमरल की, और क्लाइंट सेक्रेट हमें यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो कस्टमर आईडी यहाँ पे है और यहीं पे हम लोग इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, इसीलिए ये बोल रहा है कि यहाँ पे नहीं साइन कर सकते। इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे हम लोग कस्टमर आईडी का यूज़ करेंगे। कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू रेस्ट डॉट बॉडी डॉट ID, और इसको इसमें स्टोर कर देंगे। अभी हम लोग यहाँ पे कस्टमर आईडी को पास करते हैं, आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वही सेम चीज़ करेंगे। इफीमरल की इज इक्वल्स टू रेस्ट डॉट बॉडी डॉट ID, और यहाँ पे अब हम लोग उसी चीज़ को पास कर देंगे। गेट पेमेंट इंटेंट में आते हैं और यहाँ पे हमें अपना क्लाइंट सेक्रेट मिलेगा, उसको हम लोग यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। क्लाइंट सेक्रेट इज इक्वल्स टू यही सेम चीज़, और अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे एक टोस्ट देना है, टोस्ट दिस प्रोसीड फॉर पेमेंट, प्रोसीड फॉर पेमेंट। आते हैं हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी मेन डॉट XML में। यहाँ पे एक छोटा सा हमें UI डिजाइन करना है। यहाँ पे एक बटन रहेगा हम लोग के पास, आते हैं यहाँ पे, और इस बटन को यहाँ पे हम लोग गेट कर लेते हैं। वैल बटन इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय ID, और इसका टाइप यहाँ पे रहेगा बटन, r.id.button। बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। यहाँ पे हम लोग एक और मेथड बनाएंगे पेमेंट फ्लो, और इस मेथड को यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं पेमेंट सीट डॉट प्रेजेंट विथ पेमेंट इंटेंट, और यहाँ पे हमें दो चीज़ पास करनी है, एक तो क्लाइंट सेक्रेट है और दूसरा है पेमेंट सीट। तो यहाँ पे हम लोग क्लाइंट सेक्रेट को पास कर देते हैं, क्लाइंट सेक्रेट पेमेंट सीट डॉट कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे भी हमें कुछ चीज़ें पास करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मर्चेंट का नेम पास करना पड़ेगा, जो भी आप लोग मर्चेंट का नेम पास करना चाहते हैं कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग पास करेंगे पेमेंट सीट डॉट कस्टमर कॉन्फ़िगरेशन,
और यहाँ पे 2 चीज़ पास कर देंगे, एक होगी हम लोग की कस्टमर आईडी, दूसरी होगी हम लोग की की। तो ये 2 चीज़ हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। इसके बाद हम लोग का जो पेमेंट फ्लो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे जो हम लोगों ने एक मेथड बनाया था ऑन पेमेंट सीट रिज़ल्ट। इसके अंदर हम लोग आते हैं इफ़ पेमेंट सीट रिज़ल्ट इज़ पेमेंट सीट रिज़ल्ट डॉट कम्प्लीटेड। अगर ये कंप्लीट हो चुका है यानी कि हम लोग का जो पेमेंट है वो डन हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग टोस्ट दिखा देंगे, टोस्ट दिस, और यहाँ पे लिख देंगे पेमेंट डन। अभी रन करके इसको हम लोग टेस्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग यहाँ पे इंटरनेट की परमिशन को ले लेते हैं क्योंकि इसके कारण भी इशूज़ आ सकते हैं। इंटरनेट, और अब हम लोग इसको रन करेंगे अपने रियल डिवाइस में। हम लोगों ने इसको एमुलेटर में रन किया है और यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है। एप्लीकेशन हम लोग का यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट का टोस्ट आ चुका है, यानी कि सारी चीज़ें हम लोग की आ गई हैं। हम लोग यहाँ पे बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग का कुछ हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटी सी मिस्टेक की है। तो आईडी की जगह होगा हम लोग का यहाँ पे क्लाइंट सीक्रेट। और अब हम लोग अगेन इसको रन करके देखते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग का टोस्ट आ चुका है प्रोसीड फॉर पेमेंट। हम लोग यहाँ पे बटन पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी भी ये चीज़ काम नहीं कर रही है और यहाँ पे भी अभी एक छोटी सी इशू है। जब आप लोग पब्लिशेबल की पे क्लिक करेंगे तो ये हमें कहीं और ले जा रहा है, यानी कि हम लोग का यहाँ पे यूटिल्स वाला ये नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे यूटिल्स में आते हैं और ये है पब्लिशेबल की, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे आते हैं इंपोर्ट में और इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब इसको अगेन हम लोग इंपोर्ट करेंगे और यूटिल्स वाले को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, यूटिल्स। और अब हम लोग इसको ट्राई करते हैं, अब ये काम करेगा हम लोग का। तो अभी हम लोग का यहाँ पे आ गया है प्रोसीड फॉर पेमेंट। हम लोग बटन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और बटन पे क्लिक करते ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का ऐड योर पेमेंट इन्फॉर्मेशन का डायलॉग आ चुका है। यहाँ पे हम लोग अपने कार्ड का डिटेल डाल के पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 1 रुपये का पेमेंट है, हम लोग यहाँ पे पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक टेस्ट कार्ड होता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट कार्ड आपको मिल जाएगा। तो टेस्ट कार्ड का नंबर वैसे मुझे याद है, तो यहाँ पे टेस्ट द इंटीग्रेशन पे आते हैं और ये कार्ड नंबर है 424242 करके है। तो इसी का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक्सपायरी डेट आप लोग कोई भी आगे की डेट दे सकते हैं, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ। CVV आप कुछ भी दे सकते हैं और जिप कोड में कुछ भी आप लोग यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग का पेमेंट सक्सेस हो चुका है। यहाँ पे हम लोग का टोस्ट आ चुका है पेमेंट डन। जब आप लोग को इसको रियल पे मूव ऑन करना होगा तो यहाँ पे खाली आपको 2 चीज़ें चेंज करनी है, वो भी यूटिल्स में चेंज करनी है। एक है आपका सीक्रेट की, दूसरा है पब्लिशेबल की। ये दोनों आपको डैशबोर्ड से ही मिल जाएंगे। अभी हम लोग डैशबोर्ड में आते हैं और देखते हैं ये वाला पेमेंट डन हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग के पास पेमेंट का एक सेक्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। ऑल पेमेंट्स यहाँ पे दिखेगा और इसको यहाँ पे टेस्ट मोड में हमें ओपन करना है क्योंकि हम लोग यहाँ पे टेस्ट मोड में काम कर रहे हैं। तो ये हम लोग का डन हुआ है और ये आप लोग डेट देख सकते हैं 11:37 AM को हुआ है, जो कि अभी के टाइम से यहाँ पे मैच कर रहा है, यानी कि पेमेंट अभी अभी हम लोग का हुआ है। तो ये चीज़ हम लोग की यहाँ पे अच्छे से काम कर रही है। अगर आप लोगों को कोई भी इशू आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ में आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे कि उन्हें भी पता चले कि कैसे पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियोज़ मिलते रहें। सो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी कोडिंग।